जय माता जी की। क्षमा गणी। राम राम सा। मैं ओम प्रकाश जाजड़ा बारू ब्राह्मण। मैं अभी क्या बोलूं, आरक्षण के बारे में बोलना चाहता हूं। मैंने तो अपनी नौकरी फौज की कर ली, ऑनरी कैप्टन की पेंशन भी आ गया। मुझे कोई अपने में शिकवा नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी आने वाली पीढ़ी है वो भविष्य की बिल्कुल ही अंधेरे की गर्त में जा रही है। उसका भी जो मेन कारण है वो बस ये EWS जो आपने ग्रुप बनाया भाई काफ़ी है। इसमें अगर आप मान लो जितने भी लोग जुड़े हैं 100-150 आदमी जब विचार व्यक्त करते हैं तो पूरे समाज का छन के जो होता है ना मक्खन ऊपर आ जाता है। और उस मक्खन को देख के फिर हम ये सोचते हैं कि भी आखिर क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि भी अभी इस जो दौर चल रहा है अभी इस सरकार का, केंद्र सरकार का, कि इस पारी में आप EWS का सरलीकरण करवा सकेंगे या इसके ऊपर कोई इस सरकार से निर्णय ले सकेंगे, क्योंकि उसके लिए चाहिए जज्बा, हिम्मत। आप बताइए, राजस्थान के जाटों के 3 ही डिस्ट्रिक्ट थे सिर्फ जो केंद्र की सूची में नहीं थे। इसे बोलते हैं कौम की एकता। 16 तारीख को 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ये बैठे थे लठगाड़ के, और 1.5 महीने में आपकी सरकार का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जाते हैं और उनको इतना आश्वासन दे देते हैं। आप सोचो कि या वो बगैर मोदी जी से बात किए हुए दे देते हैं कि चुनाव के, केंद्र सरकार के चुनाव के आचार संहिता से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप केंद्र की सूची में शामिल हो जाओगे। क्योंकि सरकार को पता है कि जो जाट कम्युनिटी है वो कांग्रेस की वोट बैंक पहले से रही है और बड़ी मुश्किल से हरियाणा हमने अपने हाथ में लिया है जाटों को आरक्षण देकर। अभी जो राजस्थान में भी अगर मान लो ये 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट है जिनको उन्होंने उस सूची में शामिल नहीं किया था जाटों वाले में, तो अभी अगर नहीं करते हैं तो फिर ये हमारे को घातक होगा। और वो अपना एक वोट के पीछे, आपको पता ही कि ये सरकार क्या करती है। हम तो इतने अंधभगत हो गए हैं कि भी हमारी हजारों पीढ़ियां राजपूत ब्राह्मणों की मांग के खा लिया और अपना राजपूत ने शासन करके खा लिया। हजारों पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। आज 1947 के बाद में एक संविधान बना है जिसका आप बोलते हैं कि रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है। मैं उनको सत सत नमन करता हूं कि आपने उसमें ये नहीं लिखा कि इन राजपूतों और ब्राह्मणों को इस संविधान से लात मार के बाहर कर दो। ये आपका उपकार है, ये उपकार हम अपनी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अभी मैं 2 दिन मैं हमेशा चिल्लाता हूं भाई, EWS जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसके अंदर 600 से ऊपर की जातियां सम्मिलित है। समझ में तो अपने को आता नहीं है। 3 डिस्ट्रिक्ट के जाटों ने इकट्ठा होके हाँ भरवा ली और उनका अभी आपके सामने नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और आप डमरू बजाते रहो। क्यों बजाते रहो? क्यों कि 47 के बाद में जब धीरे धीरे जैसे भी इनको आरक्षण मिला, पढ़े लिखे आगे आए, इन्होंने सबसे पहले संविधान को पढ़ा, संविधान में अपने हकों को पढ़ा, हकों को पढ़ने के बाद में आगे ये जागरूक हुए। आज ये बिल्कुल छाती ठोक के बोल रहे हैं कि हजारों साल पहले की या करोड़ों साल पहले की जो ये हमारी जितनी भी धर्म ग्रंथ है वगैरह है, ये वो सब झूठे हैं, है ही नहीं, मनगढ़ंत है। राजपूत ने अत्याचार किया है और ब्राह्मण ने समाज को बांटा है। ये मानसिकता आज आपके हिंदुस्तान के अंदर हर एक इस 2 कौम को छोड़ के चाहे कोई कौम है उनके दिमाग में बैठ चुकी है। आप कैसे निकालोगे भाई? अपने गांव के 2 लोग निकाल दोगे, एक को निकाल दोगे, जो पूरे हिंदुस्तान में बैठ गई है कि राजपूत शासक वर्ग ने अत्याचार किया, शासन किया
और इन ब्राह्मणों ने राजपूतों की सेवा पे हमको अछूत बना के रखा, जिंदगी भर ये किया। आपके बलिदान दिए हुए सर गिनती के नहीं है। ब्राह्मणों की जनोइयां जो 1.25 मन तोल के खाना खाता था मुगल शासक, नहीं, वो गिनती में नहीं है। तब राजपूत भी शिव गांठ जनेऊ पहनता था, उसके भी सर के साथ में जब निकलती थी जनेऊ, वो जनेऊ उसमें भी काउंट आती थी। आप लोग इस आजाद भारत के नागरिक नहीं हैं, राजपूत और ब्राह्मण, और विशेष तौर से आज के दिन। हाँ, मैं सैनिक हूं, मैं बीजेपी भक्त था, अंध भक्त था, लेकिन आज नहीं हूं, क्योंकि 13 महीने में मेरी आंख इस सरकार ने खोल दी है, खोल दी है। आप नहीं जानते सेना के अंदर क्या है या बाहर क्या है, हाथी की दांत दिखाने वाले क्या है, खाने वाले कौन है। मैं नहीं कहता कि आप वोट किसको दो किसको मत दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस सरकार की गिनती में इतना तो पता है इस सरकार को कि ये जाएंगे कहां। राजपूत ब्राह्मण को जगह कहां है, जाएंगे कहां, ये यहीं मरेंगे हमारे पास ही। कांग्रेस तो वैसे भी इनको जन्मजात से लात मारती आई है, हमने इनको ठिकाना दिया है। आप बोलते हो हमने इस पार्टी को खड़ा किया है, जबकि वो पार्टी बोल रही है कि हमने इनको छत्र छाया देके कुछ जगह दिलाई है। सच क्या है आप जानते हो। आपके बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपकी वही जमीनें अभी आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बिक्री हो रही है। वही दूसरा समाज आपकी जमीनें खरीद रहा है, जिनको कभी आप जोतने के लिए 2 बीघा जमीन देते थे। मैं नहीं कहता कि आपस में द्वेष भाव उत्पन्न हो, लेकिन ये पैदा कैसे हो रहा है, आपकी अनदेखी की वजह से। 50 सेनाएं तो ब्राह्मणों ने बना ली है, परशुराम सेना, वो सेना, वो सेना, वो सेना, वो सेना, दत्तीजी सेना, वो सेना, वो फाउंडेशन, पता नहीं 50 ही हम राजपूतों ने बना ली है, ठीक है ना। वो राष्ट्रीय करणी सेना है, ये श्री करणी सेना है, ये राजपूत महासभा है, ये विप्र फाउंडेशन है, ये सत्र फाउंडेशन है, ये सीमांत अपने सत्र संस्थान है, पता नहीं कितने। अरे आप अपने के अंदर ही बंटे हुए हो, आप कहां इकट्ठे हो जाओगे। हमारा इतिहास ही है ना, जिस राजपूताना ने कभी विश्व पे शासन किया था, वो एक बार हुआ था, वो एक ही बार, और जब वो एक हुआ तो उसने विश्व पे शासन किया। आज तुम्हारी कौम को कोई नहीं पूछने वाला है, और तुम कभी खड़े होकर ये नहीं बोलोगे कि बाढ़ में जाए ईवीएस। हम 2 कौम है, राजपूत ब्राह्मण, हमारी काउंटेबिलिटी कर लीजिए, हमें अपने 2, 3, 4% दे दीजिए अलग से। संविधान में समानता का अधिकार तो वो बाबा भीमराव अम्बेडकर हमें भी देके गया है, उसने बाहर नहीं निकाला हमारे को। तो कम से कम अपनी 2 कौम से तो मांग लो। 50-50 तुम्हारे ग्रुपों को जो उनको तो इकट्ठा करके एक दर्जन पे ले आओ। एक यहां पे फंक्शन करते हैं जोधपुर में, दूसरा चित्तौड़गढ़ में करता है, तीसरा वहां करता है, चौथा किसी कौम को राजपूत मानने से इनकार कर देना, ब्राह्मण किसी को ब्राह्मण मानने से इनकार कर देता है। क्या चल रहा है भाई। चल यही रहा है कि भविष्य अंधकारमय है, अभी तक अच्छी से जागे नहीं हो, जब तक पूरे नंगे नहीं कर दिए जाओगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हारी चुट्टियां है ना, वो पकड़ रखी है लोगों ने, और वो पकड़ पकड़ के वो काम में ले रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है आज इस लैंग्वेज को यूज करते हुए, लेकिन मैं जरूर करूंगा। क्यों? कि आप लोग बंटे हुए हैं। आप लोग दोनों ही कौम अगर इकट्ठी हो जाओ, तो तुम सदियों से अपने पूरी प्रजा को पालते हुए आए हो, अपनी प्रजा को पालते आए हो, कहीं कोई अन्याय नहीं हुआ। आज तुम अन्यायकारी कैसे होगे, ब्राह्मण और राजपूत। मैं नहीं बोल रहा हूं, आज की पीढ़ी बोल रही है, आपको राक्षस दानव की संज्ञा दे रही है। आप चुप हो, रिटेलिएट नहीं करते हो, न कर पाओगे। इसलिए समय है एकता। अगर एकता आज नहीं की तो आने वाला भविष्य आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमारे गांव के शमशान घाटों को देख लो, वहां हमारे गांव
50 बार खाली होके वहां पे वो जल गया, लेकिन वहां एक मुट्ठी राख अभी नहीं है, कहीं दलदल बढ़ा नहीं है। ये पंच तत्व में मिल गए, ऐसा ही होगा। अरे कम से कम मैं अभी बोल रहा हूं, भाड़ में जाए ईवीएस, हम दोनों कौमों को इकट्ठी होके बोले भाई हमारी ले लो, गिनती कर लो, हमें 1 या 2% जो देना दे दो। अगर हम अत्याचारी है, गुनाहगारी है, सब कुछ, हमें अलग कर दो अपने से, हमसे वोट ले लो, लेकिन हमें दोगे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक 3 जिला इस राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री को झट से बुला के अपना फैसला ले लेता है, और एक पूरी राजपूताना जिसका नाम राजस्थान है वो अपना हक नहीं ले पाता है। हक क्या, अपने हक की तरफ कम से कम सरकार का ध्यान तक आकर्षित नहीं कर पाता है। नेशनल मीडिया जिसको कवरेज नहीं कर सकता है, कहीं उसकी खबर तक नहीं चलती है। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक ना, फलाना महाराज, ढिकड़ा महाराज, टिंकड़ सिंह जी, पुंचड़ सिंह जी, कुछ नहीं हो रहा है। जय माता जी की, राम राम सा, धन्यवाद।